अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपनी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे और चैप्टर जो है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका जो है वो थ्योरम भी हमने आज ही की वीडियो में करना है 10.1.2। तो इस थ्योरम को भी समझेंगे और इसके अंदर जो है वो 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो उन तमाम क्वेश्चंस के जो थ्योरम होंगे वो भी मैं आज ही आपको लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ग्रुप्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको जो है वो दूसरी चीज़ें जैसे कि 5 ईयर सॉल्व और बुक्स का पीडीएफ और लेक्चर तमाम चीज़ें आपको जो है ग्रुप में मिल जाएंगी। तो चले आए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत ज़्यादा कम है चैनल का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें, एक बार ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे और इसकी थोड़ी सी जो एप्रिसिएशन हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करके एक बार ज़रूर शेयर करा करें। तो चलें अपना थ्योरम करते हैं। ठीक है, थ्योरम ये रहा हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास इसका सिंपल थ्योरम है। इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने इसमें आगे कैसे करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरम आ गया। ये आपके पास थ्योरम है, ये वाला है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और इसे क्लियरली विजिबल हो जाए आपके लिए। ये चलें, तो ये है आपके पास थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करना है इसमें करना क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हो और अगर चारों का सम करें तो वो 360 के बराबर हो। या ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल बन रहे होते हैं। आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो साइड्स हैं यानी 2 साइड्स, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए ए बी और सी डी, या ए बी कह लीजिए या डी सी कह लीजिए, बात एक ही है। तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और पैरेलल है। यानी अगर आप ए बी को मेजर करें तो उतना ही वैल्यू आएगी जितनी आप डी सी को मेजर करेंगे, और साथ ही साथ पैरेलल भी है, यानी ए बी के सामने ही डी सी बन रही है। पैरेलल का मतलब ये होता है आपके पास। तो इसमें ये आपको एक कंडीशन दे दी। तो कहा जा रहा है कि क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 2 लाइन बनाकर एम लिख देने से भी पैरेललोग्राम ही शो होता है, यानी हमारे पास जो चीज है वो पैरेललोग्राम ही है। तो ये आपने प्रूफ कराना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना वो बी और डी को आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं। ज्वाइंट क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 ट्राइंगल बन जाए। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है सी डी बी। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल बन गए हमारे पास। तो यहां पर देखें आपको कहा हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, जैसा कि आपको ऊपर भी कह दिया था, ए बी पैरेलल है सी डी के। और पैरेलल होने के साथ साथ ये जो है ना ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, आप ट्रांसवर्सल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखें बी डी जो है ना वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन सुन लें कि वो लाइन जो 2 पैरेलल लाइन को काटे, वो लाइन जो 2 पैरेलल लाइन को काटे। अब आप बोलेंगे कि सर ये ब्लू लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, लेकिन ये कैसे जो है वो पैरेलल लाइनों को काट रही है। देखें डी सी और ए बी आपस में एक दूसरे के पैरेलल थे ना, इन दोनों लाइनों को किसने काटा, सी डी ने, यानी ये जो लाइन बनी हुई है इसने काटा। तो ये ट्रांसवर्सल है। अच्छा, ट्रांसवर्सल की एक और भी खसूसियत होती है कि इसके अंदर जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं ना, अल्टरनेट्स एंगल, वो भी सेम होते हैं। अब अल्टरनेट्स एंगल क्या होगा, ये 1 है और इसके सामने वाला एंगल 2 होगा। देखें 1 के सामने ये एंगल बन रहा है, ये नहीं, 1 के सामने हमारे पास ये एंगल बन रहा है 2, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा। या यहाँ पर कह लीजिए डी एंगल है, ये डी, ये आप देख सकते हैं कि एंगल इसे डी ही कहा जाएगा। ये बी के ट्रांसफर, ये जो है वो अल्टरनेट्स है। ठीक है, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि वो लाइन जो 2 पैरेलल लाइन को काटे और अल्टरनेट्स एंगल सेम हो। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल है, यानी ये जो लाइन हमने बनाई है इसने 2 पैरेलल लाइंस को काटा है, ए बी और डी सी को। तो एंगल ए बी डी, यानी देखें जो बीच में चीज होती है ना उस पर एंगल बनता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने पहले के थ्योरम्स देखे हैं जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं, तो एंगल जो बीच में है ना बी, उसके ऊपर एंगल बन रहा है। यानी ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी और एंगल बी है, तो ये ट्राइंगल ए बी डी और ये एंगल ये रहा बी। ठीक है, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का आप साइन देख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके,
ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास सी डी बी के। अच्छा देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, इसे मैंने काट के सही किया है, सी डी बी किए करा है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पहले बताई थी, दो पैरेलल लाइन को काटा हो और अल्टरनेट एंगल सेम हो, तो बी का अल्टरनेट, ये टू को नहीं देखिए, ये टू अलग है और ये वन अलग है, सिर्फ ये जो छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, इसको देखिए, जो मेरे उंगली से छुपा दिया उसको नहीं देखिए, जो उंगली से छुपने के बाद बच रहा है सिर्फ उसको देखिए। ठीक है, तो ये क्या है आपस में, ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है और पैरेलल है। तो यहाँ पर ये आपको जो है इधर बता दिया गया। चलें, तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सेम है। तो चलें अब इसको आगे देखते हैं। तो ये एंगल बी, एंगल डी, यानी ए बी डी ये एंगल बी, और सी डी बी ये एंगल डी, एक दूसरे के एंगल बी एंगल डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम एंगल है। एंगल डी निकालेंगे तो एंगल बी के बराबर आएगा। अच्छा चलें, अब जो है वो कंपैरिजन करते हैं दो ट्राइंगल का, जो कि आप सिंपल आपको आता है कि मैंने कंपेयर किया ट्राइंगल ए डी बी को ट्राइंगल सी बी डी से, यानी ए डी बी को कंपेयर किया सी बी डी से। अच्छा, ए बी सी डी के बराबर है, ये आपको गिवन था, ए बी सी डी या डी सी कह लीजिए, आपस में बराबर है, गिवन था। अच्छा, एंगल बी एंगल डी, यानी एंगल ए बी डी एंगल सी बी डी, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया था ट्रांसवर्सल से, तो ये प्रूफ अब लिख दिया। ठीक है, जो हमने ऊपर प्रूफ कर लिया था उसे हमने प्रूफ अब लिख दिया। अच्छा, अब आगे देखें, एंगल बी डी एंगल साइड बी डी, यानी ये जो बी डी है दोनों ट्राइंगल में आ रही है, यानी ये आप ट्राइंगल देखें, ये जो सी डी बी है इसके अंदर भी बी डी आ रही है, और ए बी डी ट्राइंगल इसके अंदर भी बी डी आ रही है, तो लिख दिया कॉमन। तो यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेटेड लग गया, पोस्टुलेट लग गया कि दो साइड्स बराबर आ गई हैं, एक एंगल बराबर आ गया, तो ये जो दो ट्राइंगल थे इन पे डबल एस ए पोस्टुलेट लग गया कि दो साइड बराबर आ जाएं, एक एंगल बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं और इनकी तमाम अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, बट दीज आर अल्टरनेट ट्राइंगल्स, तो ये जो है वो अल्टरनेट ट्राइंगल है, यानी एक दूसरे के मुताबिकत रखने वाले एक जैसे ट्राइंगल हैं। ठीक है, और एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट्स एंगल, तो जो डेफिनेशन है हमारे पास अल्टरनेट्स एंगल की, सामने सामने वाली चीजें सेम होंगी, तो ए डी हमारे पास जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। अब कैसे कि हमारे पास जब हमारे पास एंगल डी और एंगल बी सेम था, तो इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 भी तो सेम होगा ना, क्योंकि ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं। तो इसी तरह से ये ए डी और बी सी भी आपस में क्या होगा, आपस में ये पैरेलल होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए बी और डी सी तो आपको पहले ही कह दिया गया था कि पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, आपने ये प्रूव कर दिया ए डी और बी सी पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बात साबित हो गई कि जब दो आपके पास जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल आ जाए, यानी दो लाइंस का पेयर जो है वो आपके पास पैरेलल आ जाए और दो अपोजिट लाइंस का, तो ये पैरेललोग्राम होते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता है कि ए डी बराबर आना चाहिए बी सी के और डी सी बराबर आना चाहिए ए बी के, यानी अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल आनी चाहिए। तो ऐसा हो जाए तो आपके पास क्या होता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। यहाँ भी लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये जो थी हमारे पास सिंपल इसकी थ्योरम था, जो कि मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने अपने जो सवालात दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमारे सवालात हैं उन्हें सॉल्व करना है और उन्हें समझना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोर्ड पर इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। तो उसको जो है मैंने कॉपी पे सॉल्व कर लिया है और कॉपी से ही आपको समझा देता हूँ और आपके लिए लिखना भी आसान रहेगा कॉपी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि, यानी मैं आपको समझा भी दूंगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि समझाऊंगा नहीं, और बाकी क्वेश्चन फिर बोर्ड पे करवा दूंगा। कहते हैं कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, कि प्रूव करें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स हैं और 4 एंगल हैं, तो इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ कह रहे हैं कि इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इसके जो अपोजिट एंगल है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब अपोजिट एंगल क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 3, 2 का अपोजिट होगा 4, तो जो वैल्यू 1 की आएगी वही 3 की आएगी, जो वैल्यू 2 की आएगी वही 4 की आएगी।
तो आपने ये बात प्रूव करनी है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। देखिए मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं उसमें, ठीक है। पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो आपने पैरेललोग्राम की कंडीशनें लगा के प्रूफ करना होगा। तो मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है विथ अपोजिट एंगल्स इक्वल, और इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर हैं, यानी 1 बराबर है 3 के, 2 बराबर है 4 के, ठीक है। ये मैंने बात बता दी यहाँ पर। अच्छा, फिर मैंने कहा टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, यानी क्या बात साबित करनी है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा, आप शेप देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि पैरेललोग्राम है, लेकिन ये आपने सिर्फ देख के नहीं बताना, आपने इस बात को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, क्वाड्रिलेटरल, ये जो है शॉर्ट में लिखा है क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज लग रही है, ये आप जरा देखें कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, अगर इन सबको ऐड करें तो 360 के बराबर होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल की एक डेफिनेशन कह लीजिए कि अगर इसके चारों का एंगल का सम लेते हैं ना तो 180 के बराबर आता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये आपने एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपने एंगल 1 मेजर किया, फिर एंगल 2, फिर एंगल 3, फिर एंगल 4, लेकिन जब इन चारों को आप ऐड करेंगे ना तो ये 360 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल की ये खसूसियत है कि इसके चारों एंगल का सम 360 के बराबर आता है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल 1, ये एंगल 1 लिखा है, ठीक है, मैंने ये एंगल 1 को मैंने ऐड कर दिया एंगल 2 में, और फिर एंगल 1 को फिर ऐड कर दिया एंगल 2 में, यानी 2 बार एंगल 1 को एंगल 2 में ऐड किया गया है। अब देखें हो क्या रहा है, ये ठीक है, ये एंगल 1 है, इसे एंगल 1 कर लीजिएगा। देखें ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब यहां पर तो एंगल 3 आना चाहिए था, लेकिन आपको तो पता है कि एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख सकते ना, यानी जो वैल्यू एंगल 3 की आएगी वही वैल्यू एंगल 1 की भी आएगी, तो इसलिए एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख दिया। अच्छा, अब एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दिया, यानी जो वैल्यू एंगल 4 की आएगी वही वैल्यू एंगल 2 की आएगी। तो अब यहाँ पर देखें ये सब ऐड हो जाइए, देखें यहाँ पर इस बात को बता दिया मैंने कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है एंड एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो इनको ऐड कर दिया मैंने। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो ये 2 आ गया, यानी ये 1 और 2 ऐड हो गए तो 2 हो गया ना। अब ये 2 जो है नीचे आके डिवाइड हो गया 360 से, तो कितना बच गया 180। तो आप ये बात जानते थे, सप्लीमेंट्री में मैं आपको पढ़ा चुका था, सप्लीमेंट्री या जो है वो इंटीरियर एंगल में, कि जो सप्लीमेंट्री होती है ना उस वो सेम लाइन पर एंगल बन रहा होता है, ठीक है, सेम लाइन पे 2 एंगल बन रहे होते हैं, यानी ये सेम लाइन है, इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों एंगल का सम लूंगा ना मैं, एंगल 1 एंगल 2, तो ये 180 के बराबर आएगा। देखें यहाँ पर ये 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो सिमिलरली वी कैन से दैट, वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 1 और 4, यानी देखिए 1 और 4 दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना, 1 और 4, तो इन दोनों का भी सम 180 के बराबर आएगा। चलें अब जो है वो थोड़ी सी बात हम करते हैं कॉन्सेप्ट की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसे जूम बैक कर दिया ताकि आपको मैं समझा सकूं और दिखा भी सकूं। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ये अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल बात है हमारे पास, वो सिंपल बात ये है कि फॉर लाइन्स AD एंड BC विथ AB इज ट्रांसवर्सल। अब देखें इधर बयान क्या हो रहा है, ये चीज मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाकर बतानी होगी। देखें ये जो AD है ना, AD और BC ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, AD और BC। लेकिन आपको पता है ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो 2 पैरेलल लाइन को काट रही हो, तो ये AB ट्रांसवर्सल है। कैसे कि देखिए AD BC, AD ये रहा AD, BC ये रहा BC, लेकिन ये AB जो है इन 2 AD और BC को काट रही है AB, तो ये क्या लाइन हुई, AB लाइन क्या हुई, ट्रांसवर्सल हो गई, AB लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ भी देखें, आपको मैंने यहाँ भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ये बॉक्स रख के थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, कि यहाँ भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर लाइन AB एंड DC, AB और DC, इसको कौन सी लाइन काट रही है, AD,
तो ये ए डी क्या हुई, ट्रांसवर्सल। अब देखें मैं समझाता हूँ, ये ए बी लाइन है, इसके सामने डी सी लाइन है, इन दोनों लाइन को कौन सी लाइन काट रही है, ए डी काट रही है ना, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। यहीं पे ये बात बताई जा रही थी। अच्छा अब देखिए क्या जा रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। देखिए इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है। इंटीरियर एंगल में आप ये बात जानते हैं कि दोनों सेम ही लाइन पर बन रहे होते हैं और दोनों का सम 180 होता है। देखें एंगल 1 एंगल 2 एक ही लाइन पे बन रहा है, तो दोनों का सम निकालेंगे तो कितना होगा, 180। यानी पहले एंगल 1 मेजर कर लें फिर एंगल 2 मेजर कर लें, तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। इसी तरह से एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 4 एक इंटीरियर एंगल है, ऑन द सेम साइड और सेम साइड पे बन रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल होंगे। ट्रांसवर्सल यानी ये दोनों उस लाइन के एंगल हैं जो कि दो लाइनों को काट चुकी हैं। तो एंगल 1 एंगल 4 भी सेम बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। चलें, तो ये दो बात आप समझ गए। अब ये कंडीशन जो है हमें पैरेललोग्राम की तरफ लेके जा रही है। आप जानते हैं कि ट्रांसवर्सल में जब आप किसी पैरेललोग्राम यानी एक कोई पैरेललोग्राम है, आपने किसी लाइन से काटा और वो लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यानी दो अपोजिट साइड बराबर होंगी। फिर रिपीट करता हूँ, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है, आपने उसे ट्रांसवर्सल से काटा, लाइन ट्रांसवर्सल है, कैसे पता चली कि लाइन में जो एंगल आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल सेम आ रहे हैं, तो यानी पैरेललोग्राम थी वो चीज जिसे आपने काटा, क्योंकि उसकी पैरेलल साइड्स बराबर थी। यहाँ भी वही बात बताई जा रही है, बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर इंटीरियर एंगल जो है वो सेम साइड यानी इंटीरियर एंगल सेम है और ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ए डी है ना बी सी के पैरेलल होगी, जब भी ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर आप कराची में हैं तो जब भी आप सदर जा सकते हैं, अगर आप जो है वो पंजाब में हैं तो आप कराची वाले सदर तो नहीं जा सकते ना, पंजाब में हैं आप। तो यही बात है कि अगर वो चीज ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल सेम आ रहे हैं, तो यानी ए डी बी सी के पैरेलल है और सेम है। यही पढ़ाई है हमारे पास, ठीक है, कि हमें इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना होता है। थोड़ा सा जूम बैक वापस कर लेता हूं ताकि आपको मैं और अच्छी तरीके से बता सकूं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझ ली, तो यहाँ भी यही सेम जो है वो प्रोसीजर है कि सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हैंस, तो कह रहे हैं कि अगर ए बी सेम है डी सी के, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये जो लाइन है ना आपके पास ए डी, ये ट्रांसवर्सल होगी, जो कि हमने ऊपर प्रूफ करी है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ए बी डी सी के बराबर है, क्योंकि ए डी हमारे पास ट्रांसवर्सल आ गई और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर आ रहा है, यानी ये जब भी हो सकता है जब एक पैरेललोग्राम हो और लाइन सेम हो। तो ये तो आपने बात प्रूफ कर दी कि ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है डी सी के। तो यहाँ लिखा हुआ थस ए बी सी डी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बराबर हैं। तो यानी दोनों, जब आपको पता है कि अपोजिट साइड्स यानी ए बी बराबर आ जाए डी सी के और बी सी बराबर आ जाए ए डी के और साथ ही साथ पैरेलल भी हों, तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास। तो ये हमारा सवाल जो है वो हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एज इट इज आपने अपने पास उतार कर इसे याद करना है और समझना है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पहले बता दी कि वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करे, यानी ए डी ट्रांसवर्सल होगी किसके, ए बी के और डी सी के। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, एक खसूसियत और होनी चाहिए कि एंगल भी सेम आ रहे हों, अल्टरनेट एंगल 1 और 4 सेम आ रहे हैं। दो खसूसियत हो गई ना, ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल जब भी होती है जब पैरेललोग्राम हो, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट एंगल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हम इसी पे कर लेते हैं, कॉपी पे ही कर लेते हैं, कॉपी से ही समझ लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ मैंने बोर्ड पे भी लिखनी है और बोर्ड पे भी करानी है। तो मैंने डायरेक्ट कॉपी पे ही लिख दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकूँ। और बच्चे काफ़ी कहते हैं कि सर हमें जो है वो डायरेक्ट थ्योरम मिल जाए, तो इससे उन्हें डायरेक्ट थ्योरम भी मिल जाएगा, यानी बिल्कुल पैटर्न में किस तरह लिखा होता है एक पेज पे, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत डिटेल में जाकर आपको मैं चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। चलें अब जो है इसे करते हैं और देखते हैं इसमें हमें कैसे करना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद ही हमें बात समझ में आएगी। कहा जाता है कि प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। वही बात है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये प्रूफ करना है आपने, ठीक है। देखें ये लिखा हुआ है कि ये ए बी सी डी
जो है वो, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है प्रूफ करना है। अच्छा, आगे कहते हैं कि इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखें, आपको डायगोनल तो पता है ना कि जो कि एक एंगल से निकले दूसरे एंगल पे कट करे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। तो ये जो है वो AC डायगोनल है, यानी ये जो लाइन बनी हुई नजर आ रही है ना आपको पूरी A और C की, ये डायगोनल है। इसी तरह से BD भी डायगोनल है। तो ये कह रहे हैं कि डायगोनल जो है ना एक दूसरे को भी बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही हैं। आप जानते हैं बाइसेक्ट जब भी करता है कोई चीज किसे, तो दो हिस्सों में बराबर तोड़ता है, यानी मिड पॉइंट हो जाता है। यानी अगर AC डायगोनल को BD ने मिड पॉइंट से तोड़ा होगा तो ही बाइसेक्ट हुआ होगा, वरना नहीं। ठीक है, बाइसेक्ट में मिड पॉइंट हो जाता है, यानी AO निकालेंगे तो CO के बराबर या OC के बराबर आएगा। तो यहाँ पर तो इन क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल है ABCD डायगोनल्स AC। अब डायगोनल से AC ये डायगोनल है, मैंने आपको बता दी ना इस लाइन को डायगोनल कहा जाता है जो एक साइड से निकले दूसरी साइड को कट करे, यानी एक एंगल पे निकले दूसरे एंगल को कट करे। इसी तरह से BD भी डायगोनल है, ये BD, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों को कहां पर, O पर। यानी O पर जो है ना दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को बराबर तोड़ दिया है, यानी BO निकालेंगे तो OD के बराबर आएगा डिस्टेंस, और AO निकालेंगे तो OC के बराबर आएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। चलें ऐसे प्रूफ करते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट और रीजन, पूरा थ्योरम मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका पूरा थ्योरम मिल जाएगा। चलें इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हमने जो है वो ट्रायंगल देखने हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं, देखिए ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं। चलें यहीं से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके देखें, ये ट्रायंगल AOB और फिर ट्रायंगल COD। ठीक है, ये AOB ट्रायंगल देख रहा हूँ, COD ट्रायंगल देख रहा हूँ। तो AOCO यानी ये ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल का CO बराबर है, यानी AO ट्रायंगल AOB ट्रायंगल है ना, इसकी जो ये साइड है ना AO, ये दूसरे ट्रायंगल की CO के बराबर है। क्यों, बाइसेक्ट हुआ था और बाइसेक्ट में आपको पता है बराबर होता है। अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। अब ये कैसे बराबर है, ये वर्टिकल एंगल, यानी एक एंगल जो दूसरे के ऊपर बनता है वर्टिकल एंगल्स, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास है BO और DO। तो देखें BO ये वाले ट्रायंगल का आ गया AOB का, और COD से हमारे पास जो आ गया वो DO आ गया। तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को मिड पॉइंट से काटा था ना, तो ये जो लाइन है ये भी मिड पॉइंट से कटी होगी, तो BO बराबर होगा DO के। ये चीज यहाँ लिख दी। तो जब दो साइड बराबर आ गई, एक एंगल बराबर आ गया, तो SAS पोस्टुलेट लग गया। यहाँ देखें SAS पोस्टुलेट लग गया, पोस्टुलेट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब SAS पोस्टुलेट लग गया तो ये ABCD के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट भी और पैरेलल भी। पैरेलल तो ये आपको नजर आ रहा है कि ABCD के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल भी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, पैरेलल लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अच्छा, अल्टरनेट्स एंगल 3 और 4। ठीक है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 भी जो है आपस में अल्टरनेट्स हैं, तो पैरेलल आएगा। देखिए एंगल 3 एंगल 4 आपस में दूसरे के बराबर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब ये ट्रायंगल उसके कॉन्ग्रुएंट आ गया तो अपोजिट साइड्स तो बराबर आने लग जाएंगी ना, और अपोजिट एंगल भी, तो इसीलिए एंगल 4 और एंगल 3 भी आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, एंगल 4 एंगल 3 आपस में बराबर आ गए, तो सिमिलरली AD BC भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा और कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। देखें ये देखें ADBC, जब ये एंगल सेम आ गए, सिमिलरली से मुराद देखें यहाँ पर ये हो रहा है कि एक और ट्रायंगल आप लेते हैं ना COB और DOA, तो उस पर भी ना यही तमाम चीजें करते हैं जो हमने किया था, और फिर ये बात प्रूफ हो जाती है कि AD और BC भी आपस में बराबर है। ठीक है, फिर ये बात प्रूफ हो जाती है कि AD और BC भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय द अबव प्रोसेस, यानी अगर ये आप निकालना चाहते हैं ना AD और BC किस तरह बराबर आते हैं, तो जो चीज आपने AB और CD के लिए की ना वही आपने AD और BC के लिए करना पड़ेगा, फिर ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। यानी यही स्टेप एक और बार करना पड़ता, लेकिन हमें पता है कि बराबर आना ही है उन्होंने, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो देखें दो एंगल्स आपस में पैरेलल आ गए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पैरेलल लिखा है, लेकिन आप चाहें तो कॉन्ग्रुएंट भी लिख लीजिएगा। और कॉन्ग्रुएंट भी आ गए, पैरेलल भी आ गए, कॉन्ग्रुएंट, तो दो एंगल अपोजिट बराबर आ रहे हैं, यानी AD बराबर आ रहा है BC के और AB बराबर आ रहा है DC या CD के। तो ये तो पता है आपको, इस तरह तो
पैरेललोग्राम में ही होता है। तो ये जो है वो पैरेलल आ गया, ये जो है हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आ गई। ठीक है, पैरेलल। तो इस तरह से आपने इसे पूरा लिख लेना है अपने पास। ये देख लीजिए यहाँ पर हो गया, और फिर इस तरह से आपने इसे अपने पास पूरा इस तरह लिख लेना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और वो देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि पेयर, अपोजिट साइड्स के पेयर जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी ए बी और इसके अपोजिट साइड क्या होगा, डी सी। कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है, कह रहे हैं ना कि बोथ पेयर कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद ए डी, ये एक और पेयर हो गया, और बी सी ये भी आपस में बराबर है। कह रहे हैं कि इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर है और अपोजिट साइड है, यानी ए बी और इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, डी सी, ये एक पेयर हो गया। और दूसरा पेयर क्या हो गया, ए बी, ए डी और बी सी, ये दूसरा पेयर हो गया। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर आगे कहते हैं कि देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, यानी ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 एंगल है, 4 साइड है, लेकिन पैरेललोग्राम है या नहीं है ये प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ मैंने लिखा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, जो कि हमें गिवन था, अभी मैंने आपको बता भी दिया, कहा गया था इसमें। ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, क्योंकि पेयर अपोजिट साइड के बराबर हैं, ये कहा गया था। तो प्रूफ डेट क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि ए और बी और सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। आगे हम क्या करते हैं कि ए से सी को ज्वाइन कर दिया हमने। ए से सी को क्यों ज्वाइन किया, ताकि हम जो है वो कंडीशन लगाकर सॉल्व कर सकें। इसी तरह से ए से सी, ये ए से सी ज्वाइन कर दिया और बी से डी ज्वाइन कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है। अब इस मिस्टेक को जो है आप सही कर लीजिएगा। इस मिस्टेक को हम कैसे सही करेंगे कि ये जो है ना बी और डी लिखा जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास बी डी, बी टू डी जो है आपने ज्वाइन कर दिया, ये कर लीजिए बी और ये हो गया हमारे पास डी। ठीक है, तो इसे बी डी सही कर लीजिए। तो बी और डी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, ए डी बन गया आपके पास। और उसके बाद आपने ज्वाइन कर दिया ए सी, यानी ए सी को ज्वाइन कराया आपने, तो ये ए सी आ गया, और बी डी को ज्वाइन कराया तो ये बी डी आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारे डायगोनल आ गए, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, यानी ये यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों आके मिल रहे हैं। चलें अब आगे देखें, आगे क्या करना है। अच्छा, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, कौन से, ए ओ बी, और एक और ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास डी ओ सी। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हो गए हमारे पास। तो दोनों ट्राइंगल को जो है अब हमने बारी बारी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एंगल ओ यानी ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के। क्यों, क्योंकि वर्टिकल एंगल है। देखें ओ यानी ये वाला एंगल, देखें दोनों बीच में ओ आ रहा है ना, यानी जो एंगल बीच में आता है वो एंगल देख रहे होते हैं। और ट्राइंगल कौन सा वाला है, ए ओ बी वाला। तो ए ओ जो है वो आपस में बराबर है, यानी 1 2, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी। अच्छा, उसके बाद जो है आगे हमारे पास ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। तो ये हमें गिवन था, ए बी और डी सी बराबर है, गिवन था। और इसी तरह से ए डी और बी सी या बी सी बी कह लीजिए, या बी सी कह लेते हैं, ये भी गिवन था और बराबर थे, समझा चुका था पहले मैं। तो एक एंगल बराबर आ गया, 2 साइड्स बराबर आ गई, तो यहाँ पर एस ए एस पोस्टुलेट लग गया। कौन सा, एस ए एस पोस्टुलेट, कि अगर 2 साइड्स बराबर आ जाएं, एक एंगल बराबर आ जाएं, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सेम शेप सेम साइज के होंगे। तो यहाँ पर देखें आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल सी डी ओ जो है वो बराबर आ रहे हैं एंगल ए बी ओ के। अब देखें कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर जो एंगल की बात हो रही है हमारे पास सी डी ओ, यानी ये वाला एंगल जो डी है ये एंगल बी ए बी ओ, यानी ये वाला एंगल, यानी एंगल डी एंगल बी, एंगल बी। देखें एंगल डी है ना, दोनों बीच में बी और डी है, तो ये बी और डी सेम है। क्यों, क्योंकि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं ना। इसी तरह से एक और एंगल है डी सी ओ, और एंगल आपके पास डी सी ओ एंगल कौन सा है, ये डी ओ सी एंगल, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये सी एंगल हो गया।
अब आपके पास है ओ ए बी, तो ओ ए बी एंगल कौन सा है आपके पास, ओ ए बी यानी एंगल ए। तो एंगल ए, यहाँ देखें एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो बिल्कुल एंगल ए एंगल सी के बराबर आ रहा है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो अपोजिट एंगल भी सेम आएंगे ना, ठीक है, तो ये सेम आ गए। तो ये क्या वजह बनी इनके सेम आने की, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट थे दोनों एंगल आपस में। अच्छा चले, अब जो है वो आगे मूव करते हैं और आगे करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैंने आधा हिस्सा यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के, यानी ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। अच्छा, ये किस तरीके से प्रूफ होगा, ये भी इसी तरीके से प्रूफ होगा जो यहाँ पर हमने किया था, ठीक है। तो हमें पता है इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो एंगल ए है, अब ये वाला एंगल देख रहे हैं, पहले इस वाले एंगल को ए कहा था, अब इस वाले हिस्से को एंगल ए कहा जाएगा, ऊपर वाले जो आपको नीचे एंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि डी ए ओ यानी याला एंगल बराबर होगा बी सी ओ के, इस एंगल के, क्योंकि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए ना, याला एंगल याले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसी तरह से डी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एंगल बी एंगल डी, ये वाला हिस्सा देखें, इसकी बात करी जा रही है, ठीक है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 भी लिख दीजिएगा साथ, ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो ऐड किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया। तो देखें इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 में था हमारे पास ओ ए बी, पहले मैंने ओ ए बी को पहले लिख लिया, उसके बाद मैंने लिख दिया डी ओ ए, यानी ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है, याली साइड को इधर इसके साथ ऐड कर दिया, और इसी तरीके से सी ओ बी को ऐड कर दिया, या बी सी ओ कह लीजिए, बी सी ओ को मैंने ऐड कर दिया डी सी ओ के साथ, ये देखें डी सी ओ के साथ, तो ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखें आपको ये बात पता है कि ये वाला ए यानी ओ ए बी डी ओ बी जो कि पूरा मिलकर बना रहा है ए, क्योंकि बीच में ए आ रहा है ना, तो आधा ए ये वाला आधा ये वाला, दोनों दो ट्राइंगल देखे थे ना हमने, दो ट्राइंगल, तो आधा ए ये वाला आधा ए ये वाला, ए बना रहा है, देख लीजिए इधर लिखा हुआ है ए बन रहा है, ठीक है, देखें यहाँ पर ओ, ठीक है, ओ ए बी ये वाली साइड हो गई, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया डी ओ ए ये वाली साइड होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ए, मुकम्मल ए। इसी तरह से सी भी यही कर रहा है, इधर देखें बिल्कुल। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक एंगल दूसरे एंगल के सामने बराबर आ गया। तो इसी तरीके से अगर और ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे तो ये बात भी प्रूफ होगी कि बी और डी भी कॉन्ग्रुएंट आएगा, यानी अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ऊपर वाली साइड से इनको ऐड करेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि बी और डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो जब आपको पता है कि दो एंगल आपस सामने सामने के बराबर आ जाएं, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाए, एंगल बी एंगल डी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की आपको कंडीशन पता है कि एंगल ए बराबर आना चाहिए, आपके पास दो साइड्स बराबर आनी चाहिए, यानी दो साइड्स के पेयर बराबर आने चाहिए, जैसे ए बी और सी डी बराबर आना चाहिए, ए डी और बी सी बराबर आना चाहिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल डी एंगल बी के बराबर आ जाए, एंगल सी एंगल ए के बराबर आ जाए, तो भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा, तो भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ठीक है, कि एंगल ए एंगल सी के बराबर आ रहा है, एंगल बी एंगल डी के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, यानी आपको प्रूफ नहीं करना, आपको बता दिया ये है। अच्छा, आगे कहा जाता है कि इट हैज डायगोनल्स व्हिच फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका एक डायगोनल है जो दो ट्रायंगल बना रहा है। अब डायगोनल आपको मैं बता चुका था, ये ए और सी क्या है आपके पास, डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है ना, इसकी वजह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आप देखें तो आपको समझ में आएगा ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। तो ये आपने बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो अपोजिट साइड बराबर होती हैं,
ए डी और बी सी, और दो अपोजिट साइड्स का पेयर बराबर होता है, और ए बी और डी सी भी बराबर होगी, यानी ये इसके अपोजिट है बी सी तो बराबर होंगी दोनों लाइंस, और ए बी के अपोजिट है डी सी तो ये भी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम जो है वो ए सी बनाते हैं। ए सी की वजह से जो है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम डिवाइड हो जाता है दो ट्राइंगल्स में, जो कि मैंने आपको बता दिया ए बी सी और ए डी सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पैरेललोग्राम को एज इट इज उठा लेता हूं। ए बी जो है वो बराबर है सी डी के। कैसे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पैरेललोग्राम की ये कंडीशन है कि ए बी हमेशा बराबर होता है डी सी के और पैरेलल भी होता है अगर पैरेललोग्राम है तो, और ये पैरेललोग्राम है, हमें बता दिया था, ऊपर गिवन था। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि ए सी जो है, ए सी, ये ए सी जो है आपके पास कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ए डी सी में भी ए सी मौजूद है, देखें ए सी, और ए बी सी में भी ए सी मौजूद है, ए सी और ए सी दोनों में मौजूद है, तो कॉमन लाइन है तो बराबर ही होगी। अच्छा, एक बच्चा है जैसे कि अली, अब वो टीम ए में भी है टीम बी में भी है, तो दोनों में एक ही वजन होगा दोनों टीम्स में उसका, तो इसी तरह से ए सी बराबर है। अच्छा, ए डी बी सी, ए डी के सामने बन रही है बी सी, पैरेललोग्राम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी और बराबर होगी, पैरेलल होगी, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। कैसे, आपने जो है वो तीनों साइड बराबर करार दे दी, यानी आपने प्रूव कर दिया कि तीनों साइड बराबर हैं। तो जब तीनों साइड्स बराबर हैं दो ट्राइंगल में, यानी अपोजिट साइड्स बराबर हैं दो ट्राइंगल्स में, तो ये बात प्रूफ है कि हमारे पास अब ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग सकता है। और ट्रिपल एस पोस्टुलेट कहता है कि अगर तीनों साइड्स बराबर आ रही हैं दो ट्राइंगल में, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसीलिए ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। तो ये हमने जो है इस चीज़ को प्रूव कर दिया और आपको मैंने विद डिटेल करा दिया। तो अब जो है हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया। अब देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं देखिएगा, ये पीछे क्वेश्चन का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, ठीक है, इसका थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इफ द एंगल फॉर्म्ड विथ एवरी साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो एंगल बन रहे हैं ना किसी भी साइड पे, वो जो है सप्लीमेंट्री हैं। यानी आपको तो सप्लीमेंट्री की तो डेफिनेशन याद है कि सेम साइड पे एंगल का बनना और उन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होना। अब देखें, ये सेम साइड है ना बी सी ए सी, तो इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं 1 और 4, तो इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अब बी सी सेम साइड है, तो सेम साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर कौन सा बन रहा है, इसे एंगल 4 कहा गया है, और इसे एंगल जो है वो हमारे पास, इसे एंगल 4 कह लेते हैं, ठीक है। ये भी एंगल, ये एंगल बी और एंगल सी कह लीजिए। तो एंगल बी और एंगल सी अगर देखें तो इनका सम भी 180 के बराबर होगा। अब इसी तरह से सेम साइड पर दो एंगल और बन रहे हैं डी और सी, इन डी और सी का भी अगर सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो इसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री, कि सेम साइड पर दो एंगल का बनना और उन दोनों एंगल का सम 180 होना। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है इन एंगल्स की मदद से। तो चले यहाँ प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और साथ ही साथ एंगल ए एंगल बी 180 के बराबर है, एंगल सी एंगल डी 180 के बराबर है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसके सेम एंगल पर, सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री है, यानी उनका सम करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, यानी दो ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे पास सिंपल। तो ए सी इज अ डायगोनल, आपको पता है ए सी डायगोनल है क्योंकि हमने उसे बीच में से ड्रॉ करा है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों ट्राइंगल को आपस में हमने जो है वो चेक करना है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बात हमें नहीं कही गई है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है अभी। अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रांसवर्सल की पीछे डेफिनेशन क्या बताई थी कि दो पैरेलल लाइन को कट करे। तो यहाँ पर देखें ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन है, इसको कट कर रहा है हमारे पास ए सी,
ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल जो है वो सेम आते हैं। तो अल्टरनेट एंगल कौन सा है, 1 और 2, यानी ये और 2। तो 1 और 2 ये सेम आएगा, तो ये ट्रांसवर्सल की कंडीशन की वजह से सेम आ रहा है। AC AC कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशन आप देखें कि एंगल ए एंगल बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 80, ठीक है, 80 आएगा। एंगल सी एंगल डी दोनों को ऐड करेंगे तो भी 80 आएगा। तो इसीलिए ये दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। यानी एंगल ए एंगल बी ऐड कर रहे हैं तो भी 80 आ रहा है, एंगल डी एंगल सी ऐड कर रहे हैं तो भी 80 आ रहा है। तो दोनों को कंपेयर कर दिया। तो यहाँ देखें, एंगल बी एंगल ए एंगल बी 180, एंगल सी एंगल डी 180, तो दोनों 80 को कंपेयर कर दिया, तो इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास जो है एंगल ए किसके बराबर है, 1 और 3 के, एंगल सी किसके बराबर है, 2 और 4 के, अलग अलग किया हुआ ना, तो इसकी जगह एंगल सी की जगह ये लिख दिया। तो आप तो ये जानते हैं, तो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए एंगल जो है वो आपके पास एंगल ए एंगल जो है वो 3 से कट जाएगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से कट जाएगा। तो आपके पास एंगल बी एंगल डी बच गया, ठीक है, ट्रांसवर्सल थे ना इसलिए कट गए। तो एंगल ए और एंगल डी बच गया, कंपेयर करके हम ये लाए थे। तो आपके पास दो जो है वो एंगल सेम आ गए, एक साइड सेम आ गई, एक एंगल ये एक एंगल ये, दो एक एंगल ये दूसरा एंगल ये और एक साइड। तो ASA पोस्टुलेट लग गया। तो ASA पोस्टुलेट क्या कहता है कि दो एंगल सेम आ जाए, एक साइड सेम आ जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ABC कॉन्ग्रुएंट है ADC के। तो यहाँ पर ये बात लिख दी। और इसी तरह से AB और DC भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि ये जो है वो सेम है, यानी अल्टरनेट साइड है, अपोजिट साइड है। तो इसी तरह से अगर आप दूसरा भी हिस्सा करेंगे तो ये जो है वो आपके पास ये बात प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको मजीद लिख देता हूं, यानी अगर आप सिमिलरली इसी तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे, सिमिलरली यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए करने में। तो अगर सिमिलरली आप जो है वो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो मजीद से मुराद ये है कि दूसरा ट्राइंगल को करेंगे, तो आपके पास जो है वो एंगल ए और एंगल डी भी जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, एंगल बी और एंगल सी के। और ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो आपको दिया हुआ है ए बी सी डी जो है ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जिस तरह एंगल ए बी और सी डी निकाला ना, इसी तरह से एंगल ए डी और बी सी भी निकलेगा, ठीक है। तो जब दो साइड्स बराबर आ जाएं, जैसे कि ए बी कॉन्ग्रुएंट आ गई है आपके पास सी डी के, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास जो पैरेललोग्राम है वो जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये ए और डी लिख दिया मैंने, और ये बी और ये सी लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। पांचों सवाल कराए, ये सवाल बड़े थे तो इसलिए बोर्ड के बजाय कॉपी पे ही करवा दिए डायरेक्ट, और समझा दिया डिटेल में। तो आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अगर चाहें तो, वरना तो मैंने समझा दिया, आप खुद भी आप लिख सकते हैं इसे, जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको या जैसे मैंने लिखे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फीस आपको साल में सिर्फ एक बार पे करनी है, ठीक है। इस फीस में आपको टेस्ट लेक्चर यानी जो टेस्ट के हमारे सेशन होते हैं वो भी लिंक मिल जाएगा उसका, और नोट्स का PDF, और आपको बुक्स का PDF, गाइड मिल जाएगी आपको, और मॉडल पेपर, गैस पेपर और 5 ईयर, ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी होगी, जो कि साल में एक बार देनी होगी। और नोट जो है वो फिजिक्स के बन गए हैं, जिसकी फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। इस्लामियत के बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ है। और उर्दू के भी बन गए हैं, ठीक है, इसकी भी फीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। और इंग्लिश के बन गए, ये 4 नोट्स बन गए, बाकी इन प्रोसेस हैं तो वो भी बन जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। और अगर ये आप चारों नोट्स लेने जाएं तो 300 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चारों नोट्स 100 जो है आपको इस पर जो है रियायत दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं आखिर में आपको कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों में भी लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।